हेलो स्टूडेंट, ये आपका बेटा क्लास 9 वर्क एनर्जी पावर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें और समझें, याद करें, आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। अभी हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, डिफ़ाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये ऐसी डिफ़ाइन है, कोई भी एग्ज़ाम हो सब में एक या दो कोई से न कोई से डेफिनेशन आती है। जिसे वर्क वाज डन, वर्क की डेफिनेशन पूछी गई, एनर्जी की, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखिए यदि इनकी डेफिनेशन क्या है। अब डेफिनेशन देखते हैं। हमारा जैसे वर्क की डेफिनेशन, वर्क क्या होता है। वर्क की डेफिनेशन के लिए इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, यानी कि फोर्स के मैग्नीट्यूड में अगर हम डिस्टेंस की मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट की, तो वह क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। एनर्जी ऑफ द बॉडी डिफाइंड एज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। मैकेनिकल एनर्जी इंक्लूड्स काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि जो एनर्जी मोशन के कारण उत्पन्न होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, यानी कि पोजीशन के कारण जो एनर्जी डेवलप होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पावर इज डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। द एनर्जी यूज्ड इन हाउस होल्ड, जो हम घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है वो सभी जो किस में मेजरमेंट की जाते हैं, कॉमर्शियल यूनिट में। एंड एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर्स। इसको हम किस में यूज करते हैं, किलोवाट आवर्स में। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट के होती है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 यूनिट, और इसको हम जूल में कहें तो 1 किलोवाट आवर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट और इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये सभी डिफाइंस बहुत ही काम की हैं, आप इन्हें याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन। अब हम अगर स्प्रिंग ऑफ वॉच, अगर हम घड़ी में स्प्रिंग को टाइट कर दे, चाबी भर दे, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल। फ्लोइंग ऑफ वाटर, बहते हुए पानी में, काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग ऑफ स्टोन, स्टोन को फेंक दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी। रेज्ड हैमर, हथौड़े को ऊपर उठाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी। रनिंग एथलीट, जब एक एथलीट, एक दौड़ने वाला धावक दौड़ता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को देखिए आप कौन कौन सी एनर्जी किस में स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स मास इज मेड 4 टाइम्स एंड वेलोसिटी डबल। यदि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि मास को डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी मास को 4 टाइम्स कर दिया जाए और वेलोसिटी को डबल कर दी जाए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv²। मास के स्थान पर 4m कर दिया और वेलोसिटी के स्थान पर 2v कर दिया। जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा। 4 4 या 16/2, यानी कि यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 16 टाइम्स, यानी काइनेटिक एनर्जी जो पहले थी 1/2 mv² थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वी लिफ्ट ए बॉडी ऑफ 7 किलोग्राम, यानी कि मास कितना है, 7 किलोग्राम, अपवर्ड टू ए हाइट 10 मीटर, उसको हमने ऊपर उठाया कितना, 10 मीटर तक। हमें बताना है कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। उस बॉडी को लिफ्ट करने में कितना वर्क करना पड़ा। तो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू एस, एफ होता है M इंटू जी इंटू एस। M कितना है, मास 7 है। G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और S है 10, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 7000 जूल, और इसको हम 7 किलो जूल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is state the transformation of energy that take place when green plants prepare their food। जब ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं तो कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं। तो सोलर, सूर्य से एनर्जी ली, सन से, और वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। हेड ऑफ द नेल हैमर्ड हार्ड एंड इट बिकम हॉट। जब हम हथौड़े से कील को ठोकते हैं हार्ड होती है और हॉट गर्म हो जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर्स और एसआई यूनिट होती है जूल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें एसआई यूनिट को किलोवाट आवर्स को कॉमर्शियल यूनिट को एसआई यूनिट में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट आवर्स यानी कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं और 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होते हैं और 1 वाट जूल अपॉन सेकेंड होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। सेकेंड से सेकेंड कट गया, जूल बचा 3.6 × 10⁶ जूल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट डाउन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर भी हमें पूछा गया है कौन सी एनर्जी में ट्रांसफर हुई। अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने दी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, और वो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। टॉर्च में जो टॉर्च केमिकल एनर्जी बस सेल होता है, सेल की केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। थर्मल पावर स्टेशन में केमिकल एनर्जी और फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलार सेल में सोलार एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदल जाती है। इलेक्ट्रिक हीटर में इलेक्ट्रिसिटी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में, यहाँ पे लाइट एनर्जी भी लिखा जा सकता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इनटू हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी का मास m है, मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ पे घूम रही है जिसकी रेडियस r है। हाउ मच वर्क डन ऑन द बॉडी, यानी कितना बॉडी द्वारा वर्क होगा। देखिए उसका जब एक राउंड लगाएगी सर्कुलर पथ पर जब चल रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो होने का ही नहीं। जब पूरा एक राउंड लगाए फिर 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वहीं पर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिकॉज सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर वर्क क्या होता है 0। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए हॉर्स ऑफ मास 200 किलोग्राम डॉग का मास 20 किलोग्राम है, रनिंग सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, दोनों की काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, यहाँ पर मास ही चेंज हुआ है तो हॉर्स जो है मोर एज काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हॉर्स की काइनेटिक एनर्जी डॉग की अपेक्षा ज़्यादा होगी। व्हाट इज द कंडीशन फॉर वर्क डन टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड बी एक्यूट होना चाहिए। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी इज डिनोटेड बाई मोमेंटम अपॉन 2m। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, पी मोमेंटम ऑफ द बॉडी और m मास ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए साइकिलिस्ट कम टू द स्किडिंग स्टॉप एट 50 मीटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोर्स साइकिल due to load 1000 Newton and directed opposite to the motion, how much work does the road on the cyclist? साइकिल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 50 मीटर का और फोर्स -1000 न्यूटन लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। तो -1000 इंटू 50, तो आंसर आ जाएगा 50,000 जूल। आगे नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ए बॉडी pushes a book by applying a force 40 Newton. Find the work done by the force as the book is displaced through 25 cm along the path. तो F इक्वल टू फोर्स कितना लगा 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को चेंज करें मीटर में तो 25 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। एफ कितना है 40 इंटू 25 इंटू -10⁻²। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 इंटू 10⁻², यानी कि 10 जूल। तो वर्क इज इक्वल टू 10 जूल। यहाँ पर हमने इसको मीटर में चेंज किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another form. हम एनर्जी को न तो क्रिएट कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, केवल
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करें। इफ देयर इज नो एनर्जी देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। यह हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई कंजर्वेशन नहीं होता। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाए, इफ देयर इज नो एनर्जी देन द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यह काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ही चेंज होती है। अब बात करते हैं डिफाइन 1 जूल एंड 1 वाट। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन ए फोर्स 1 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड बाई 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन में यदि कोई 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है और उसे डिस्प्लेस 1 मीटर कर दी जाए तो वह कहलाता है 1 जूल। 1 वाट की डेफिनेशन करें, 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी एजेंट यदि 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क करता है तो वह कहलाता है 1 वाट। तो राइट डाउन द एसआई यूनिट। वर्क की होती है जूल, काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल, पोटेंशियल एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल होती है। बस यहाँ पर चेंज आता है पावर में। पावर की एसआई यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड और वाट, यानी कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी चेंज दैट टेक प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एडम। यानी कि एक डैम है, डैम पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी में चेंज होती है। सबसे पहले हमने डैम के वाटर को स्टोर किया तो वहाँ पर वाटर में है पोटेंशियल एनर्जी, वह कन्वर्ट होती है इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन ब्लेड। और फिर ऊपर से जब पानी गिरता है तो ब्लेड पर, तो टरबाइन के ब्लेड घूम जाते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन ब्लेड इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द जनरेटर। जनरेटर के द्वारा वह इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसका मीन्स ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पर डैम जो पानी हमने ऊपर इकट्ठा स्टोर किया था उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में प्रेस होती है ऑफ 1200 वाट इज यूज 30 मिनट एवरी डे, फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सबसे पहले देखिए पावर कितनी है 1200 वाट, टाइम कितना है 30 मिनट। आप 30 मिनट को चेंज कर दें सेकंड में तो 30 इंटू सेकेंड 60 हो जाएगा। अब पावर इज इक्वल टू W/T होता है, यानी कि E एनर्जी अपॉन टाइम होता है, और एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। तो पावर है 1200 इंटू 30 इंटू 60, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 2.16 इंटू 10⁻6 जूल, या इसको मेगा जूल में भी कह सकते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन द फॉलोइंग केस। Satellite moving around the earth in a circular orbit of radius 35000 किलोमीटर। तो आंसर देखते हैं यहाँ पर। जब मैंने अभी बताया था रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो सर्कुलर पाथ पर जो भी वर्क करेगा उसका सैटेलाइट, उसका वर्क क्या होगा 0। तो आंसर क्या आएगा 0। ए स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम थ्रोन अप थ्रो ए हाइट 2.5 मीटर, या 25 मीटर ही है ये। तो 250 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करें 0.25 आ जाएगा, F इंटू एस यानी कि mgh करें, वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा 6.25 जूल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ए बस ऑफ मास 10,000 किलोग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द वर्क डन टू स्टॉप द बस। बस को रोकने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मास कितना है 1000 किलोग्राम और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किलोमीटर पर आवर्स चेंज इनटू मीटर पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर दें 5/18, तो 90 इंटू 5/18, 18 5 जा 90 और 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। अब वर्क डन होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। जब वर्क डन स्टॉप कर दिया गया, बॉडी को रोक दिया गया, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फाइनल
काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो 0 - 1/2 m 10,000 × 25 का स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 312.5 × 10⁴ जूल। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक बिल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक महीना है जून का। जून का महीना इसलिए यानी लिखा जाता है क्योंकि हमें देखना होता है कितने दिन काम किया। 6 बल्ब है 100 वाट के और 5 आवर्स काम करते हैं। 4 ट्यूबलाइट 60 वाट 5 आवर्स काम करते हैं। टीवी 50 वाट का है 6 आवर्स का यूज किया जाता है और कॉस्ट है यूनिट की 5 रुपये। हम टोटल एनर्जी निकालें। पहले हम देखिए 6 बल्ब थे 100 वाट के, 5 घंटे चलाए तो 6 × 100 × 5 प्लस 4 ट्यूबलाइट 60 वाट के 5 आवर्स काम किया प्लस 1 हमारे पास टीवी है 50 वाट 6 आवर्स हमने उससे काम किया। सबकी मल्टीप्लाई किया 3000 + 1200 + 300 वाट आवर्स। इसका मीन्स ये हो गया 4500 वाट आवर्स। इसको हम चेंज कर दें किलो वाट आवर्स में, 1000 से डिवाइड कर दें तो 4.5 किलो वाट आवर्स आ जाएगा। और 1 किलो वाट आवर्स को हम यूनिट कहते हैं तो इसका मतलब 4.5 यूनिट हमारी यूज हो गई। और कितने, जून का महीना 30 दिन का होता है तो जून में 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल मिलाकर 135 यूनिट्स हमने यूज किया। और यूनिट्स का रेट है 5 रुपये पर यूनिट तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, बिल टोटल अमाउंट आ जाएगा 135 × 5 यानी कि ₹675। हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करिए, लिखिए कॉपी पर। नेक्स्ट है, हमें रीजन बताना है। ए बुलेट इज रिलीज्ड ऑन फायरिंग द पिस्टन। तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी थी उसमें गन में और गन पाउडर में, इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। आगे इसमें बताना है कौन सी एनर्जी किस में चेंज हो रही है। एन एरो मूव्स फॉरवर्ड व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द स्ट्रेच्ड बाउ। एक धनुष से, बाण से हमने खींचा, उसको आगे भेजा, तो कौन सी एनर्जी, उसे जब हमने बाउ को खींचा था तो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेच बाउ में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी और वह कन्वर्टेड हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी क्योंकि एरो को आगे जाना है। सी वाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ द टॉय कार मेकिंग इट टर्न्स ऑन द ग्राउंड। हम एक टॉय कार है उसमें चाबी भर देते हैं, वो आगे भागता है, तो उसमें जब स्प्रिंग में हम चाबी वाउंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और वह पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में और वह टॉय भागने लगता है। आगे आता है फॉलिंग वाटर फ्रॉम द डैम। डैम से जब ऊपर से पानी गिरेगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर आता है वाइंडिंग ऑफ द स्प्रिंग ऑफ द वॉच। वही होता है, उसमें हमने चाबी भर दी थी और वह कन्वर्ट हो जाएगा और वह चेंज हो जाएगी काइनेटिक। अब आगे बात करते हैं, व्हाट हैपन्स टू द काइनेटिक एनर्जी द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल और वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पर। तो देखिए केवल मास को डबल किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पे हमने केवल मास की बात की है तो मास डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अगर मास 4 टाइम्स हो काइनेटिक एनर्जी भी 4 टाइम्स हो जाएगी। सेकंड नंबर पे कहा है वेलोसिटी ऑफ बॉडी डबल मास कांस्टेंट। अब की बार वेलोसिटी को हम डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी कि स्क्वायर के होती है। तो v डबल हुआ तो उसका स्क्वायर कर दीजिए तो 4 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। आगे हमने नेक्स्ट लिया है मास ऑफ द बॉडी डबल और वेलोसिटी को 1/4 कर दिया गया। तो मास को डबल कर दिया 2m हो गया और वेलोसिटी को v/4 का स्क्वायर किया तो हमारा क्या बनेगा 2m 1/2 को एच रखिए v²/16। अब हमारे पास v²/16 आ गया, यहाँ पर 2m आया तो 2 से 2 कैंसिल, एक 2 से 16 को काटेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी 1/2 mv² और नीचे 8 और आ जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ काइनेटिक एनर्जी बिकम 1/8 टाइम्स, यानी कि 1/8 हो जाएगी।